एक्सेल में आज हम यहाँ पे इफ फंक्शन सीखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके सिंटैक्स को यहाँ पर हम समझेंगे। देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे इसके सिंटैक्स में हम सबसे पहले क्या करना है, इक्वल साइन और इफ, और उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, लॉजिकल टेस्ट। अब इस लॉजिकल टेस्ट में हमें क्या देना है, देखो इसमें अगर हम देखेंगे तो इसमें 3 ही आर्गुमेंट है। फर्स्ट आर्गुमेंट इस तरीके से लॉजिकल टेस्ट है, दूसरा आर्गुमेंट यहाँ पर है वैल्यू इफ ट्रू, और तीसरा आर्गुमेंट यहाँ पर है वैल्यू इफ फॉल्स। तो 3 ही इसमें आर्गुमेंट है। तो सबसे पहले लॉजिकल टेस्ट। अब लॉजिकल टेस्ट में हम क्या करते हैं, हम वो कंडीशन देते हैं जिसको चेक करना होता है, जिसको एक्सेल को चेक करना है। जैसे कि यहाँ पे मैंने B14 ग्रेटर या इक्वल टू 50 दिया है, तो ये हमने यहाँ पे कंडीशन दी है। लॉजिकल टेस्ट में हमें कंडीशन देनी है, जैसे कि यहाँ पर भी कंडीशन दी है, ठीक है ना, और यहाँ पर भी कंडीशन। ये लॉजिकल टेस्ट, ठीक है ना, ये फर्स्ट आर्गुमेंट है यहाँ पे लॉजिकल टेस्ट, जिस कंडीशन को चेक करना है, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, वैल्यू इफ ट्रू। अगर ये कंडीशन सही है, जो कि कंडीशन दी है, तो क्या रिजल्ट आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल वैल्यू इफ ट्रू यानी सेकंड आर्गुमेंट में हमें वो लिखना है, अगर कंडीशन सही है, जो हमारी दी हुई कंडीशन है वो सही है तो क्या आना चाहिए। या थर्ड आर्गुमेंट की बात करेंगे तो अगर वो कंडीशन गलत है तो क्या आना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा कि अगर ये कंडीशन सही है तो पास आना चाहिए, अगर ये कंडीशन गलत है तो फेल आना चाहिए। इस तरीके से सिंपल लॉजिकल टेस्ट में सबसे पहले हमें कंडीशन देनी है, उसके बाद वो कंडीशन अगर सही है तो क्या रिजल्ट आना चाहिए, ठीक है ना। सेकंड आर्गुमेंट, थर्ड आर्गुमेंट है कि अगर ये कंडीशन गलत है तो क्या आना चाहिए। देखिए यहाँ पे हम सीखेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस तरीके से इक्वल साइन और यहाँ पर इफ ब्रैकेट को स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर हम देंगे कंडीशन। अब कंडीशन हम यहाँ देंगे 75 मार्क्स, ठीक है ना। इसका एड्रेस यहाँ पे आ गया और इसको हम यहाँ पे करेंगे ग्रेटर देन या इक्वल टू 50। अगर ये, यानी कि यहाँ पे बात किसकी हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है B14 में जो वैल्यू है 75 की बात हो रही है, ठीक है ना। 75 की बात हो रही है कि 75 अगर ग्रेटर देन या इक्वल टू 50 है, ये हमने यहाँ पे रख दी कंडीशन, ये हमने यहाँ पे रख दी कंडीशन। अभी ये अगर फॉर एग्जांपल कंडीशन सही है, अगर कंडीशन सही है तो पास आना चाहिए, अगर ये कंडीशन सही नहीं है तो फेल आना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम क्या करेंगे, कॉमा करेंगे। अब सेकंड आर्गुमेंट हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे पास। इस तरीके से हम यहाँ पे पास लिखेंगे, ये सेकंड आर्गुमेंट है, यहाँ पे पास। अगर ये कंडीशन सही है तो पास आना चाहिए, अगर ये कंडीशन सही नहीं है तो क्या आना चाहिए, यहाँ पे फेल आना चाहिए। देखो मैं एंटर करता हूँ, अब ये कंडीशन यहाँ पे मीट कर रहा है, ठीक है। अब ये कंडीशन यहाँ पे सही है, इसको हम ड्रैग करेंगे यहाँ पे इस तरीके से। देखो यहाँ पे क्या हुआ कि हमने यहाँ पे दिया था कि अगर यहाँ पर 75 ग्रेटर देन या इक्वल टू 50 है तो पास आना चाहिए। यहाँ देखो, यहाँ पे 50 इक्वल है, यहाँ पे पास आ गया। यहाँ पे देखो 45 या 36, ना तो ये ग्रेटर देन 50 है ना इक्वल टू 50 है, इसीलिए यहाँ पे फेल आ गया। 90 जो है वो ग्रेटर देन 50 है, तो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे पास आ गया। देखो ये वाला आर्गुमेंट मैंने यहाँ पे यूज किया था। तो सबसे पहले हमने क्या किया था, लॉजिकल टेस्ट में हमने कंडीशन लगा दी, और ये कंडीशन अगर सही है तो पास आना चाहिए, ये कंडीशन अगर गलत है तो फेल आना चाहिए। देखो यहाँ पर एक और ट्राई करेंगे, इक्वल साइन, यहाँ पे इफ ब्रैकेट को स्टार्ट करेंगे, 75 का एड्रेस लेंगे यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इक्वल साइन, इक्वल टू 50, यानी कि 75 अगर इक्वल टू 50 है तो क्या आना चाहिए। सेकंड आर्गुमेंट में हम क्या करेंगे, यस लिखेंगे, तो यस आना चाहिए अगर ये कंडीशन सही है, अगर ये कंडीशन गलत है तो क्या आना चाहिए, यहाँ पे नो आना चाहिए। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या किया, यहाँ पे हमने कंडीशन दी ये, यानी कि B14। अब B14 में क्या है, 75, यहाँ पे बात हो रही है किसकी, 75 अगर इक्वल 50 है तो नो आना चाहिए, अगर वो इक्वल 50 है तो नो आना चाहिए, नहीं तो क्या आना, सॉरी, अगर इक्वल 50 है तो यस आना चाहिए, अगर इक्वल 50 नहीं है तो नो आना चाहिए। देखो यहाँ पे हम एंटर करेंगे, देखो यहाँ पे नो आ गए, क्योंकि 75 इक्वल 50 नहीं है। देखो जैसे मैं यहाँ पे ड्रैग करूंगा, अब यहाँ पे खाली यस कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है सेकंड पे यस, जो कि 50 है यहाँ पे, क्योंकि 50 इक्वल टू 50 है। बाकी हर जगह यहाँ पे क्या आ रहा है, नो आ रहा है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर भी हम करेंगे इक्वल साइन, यहाँ पर हम इफ लेंगे, ठीक है, ब्रैकेट को स्टार्ट करेंगे, 75 का एड्रेस लेंगे यहाँ पर हम लेस देन या इक्वल टू 50, लेस देन या इक्वल टू 50, तो क्या आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए ट्रू। लेस देन इक्वल टू 50 अगर होगा तो ट्रू आना चाहिए, नहीं तो क्या आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए फॉल्स, ठीक है। एंटर करेंगे, अब ये देखो यहाँ पे हम इसको ओके करेंगे, अब यहाँ पे आ गया फॉल्स, ठीक है। ना तो ये लेस देन है ना ये इक्वल टू 50 है, इसलिए यहाँ पे क्या आ गया, फॉल्स आ गया। जैसे इसको हम ड्रैग करेंगे, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे खाली ट्रू कहाँ पे आ रहा है,
यहाँ पे खाली जो है ना यहाँ पे ट्रू आ रहा है और इन दो जगहों पे यहाँ पे फॉल्स आ रहा है। अब यहाँ पे होता क्या है, सबसे पहले इसको दोबारा से हम यहाँ पे समझेंगे। तो यहाँ पे इस आर्गुमेंट को आप सही से समझो। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, लॉजिकल टेस्ट, यानी कि हमें कंडीशन देनी पड़ती है। वो कंडीशन अगर सही होगी तो सेकंड आर्गुमेंट में वो लिखना है कि अगर कंडीशन सही होगी तो क्या आना चाहिए। अगर थर्ड आर्गुमेंट में हमें वो लिखना है कि अगर कंडीशन गलत है तो रिजल्ट में क्या आना चाहिए। सिंपल इस तरीके से फंक्शन यहाँ पे इफ फंक्शन काम करता है।